हेलो बेटा, आज हम अपना स्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है हमारे इकोनॉमिक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 9th, 10th और 11th ये 6 चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम में आने हैं। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। थियोरेटिकल है, प्लीज़ अच्छे से करना। देखिए, सबसे पहले आज हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझाया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है रिसोर्सेज की, क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही इस मार्केट में अपनी इकोनॉमी में डील कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं हर किसी को क्या होता है, रिसोर्सेज की नीड होती है। अब जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, पर उसके यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, किसी ना किसी काम में हर कोई लगा हुआ है। कोई कंजम्पशन कर रहा है, कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हम कंज्यूमर हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं, डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं, किस लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। तो कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर हम हैं। और कंजम्पशन क्या है, जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, वो क्या कहलाती है, कंजम्पशन। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोड्यूसर एंगेज होते हैं प्रोडक्शन में, वो किस लिए करते हैं, कंज्यूमर करते हैं कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूसर करते हैं प्रोडक्शन प्रोड्यूसर किस लिए करते हैं, इनकम के लिए। कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है और प्रोड्यूसर अपनी इनकम को कमाने के लिए। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स बनाता है, और प्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेविंग क्या होती है, जितनी भी इनकम आपने कमाई है, जरूरी तो नहीं कि आप सारा पैसा खर्च कर दोगे, कुछ पैसा आप बचा के रखोगे, उसे कहते हैं सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपना पैसा कहीं पे लगाना जहाँ पे आप आगे जाके प्रॉफिट कमा सकें। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, मशीनरी खरीदता है, एसेट्स खरीदता है, ताकि वो उससे माल बना के बेच सके, प्रॉफिट कमा सके। तो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, सेवर हो, इन्वेस्टमेंट हो, हर कोई किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें मैंने कहा ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर। अपने स्केयर मीन्स को यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, चाहे आप कितने भी अमीर हो, किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई आपकी वांट ऐसी होगी जो रिसोर्सेज कम होने के कारण पूरी नहीं हो सकती। तो आप एंगेज्ड हैं डिफरेंट एक्टिविटी में। तो एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनरी लाइफ, बिजनेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। Thus he defined economy the study of mankind in ordinary business of life, कि इंसान कैसे बिहेव करता है। अब है scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economy। जो scarcity है, कमी है, वो हमारी प्रॉब्लम बन के आई है। कहते रिसोर्सेज हमेशा ही स्केयर रहे हैं हमारी वांट से। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है, डिफरेंट यूज़ हैं। एक 10 रुपये का नोट है, आप 10 रुपये से चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक में भी जा सकते हो। एक वर्कर है, फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, वो फैक्ट्री ए भी हो सकती है, बी भी, बहुत सारे ऑप्शन है। तो डिफरेंट ऑप्शन है और स्कार्सिटी है, कमी है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि अपने जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको कहाँ पे लगाएं। आप अपने 10 रुपये के नोट को कहाँ पे खर्च करना यूज करेंगे। सभी कंज्यूमर सेम जगह पे नहीं करेंगे, बिकॉज सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा। किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है तो किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है क्या पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, जिसमें हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को अपने वांट्स और उनके अल्टरनेटिव यूजेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक के मेन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन में क्या है, देखिए, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज कंज्यूमर और बायर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। एज ए कंज्यूमर हम क्या करते हैं, हमारे पास लिमिटेड मीन्स होते हैं, यानी कि पैसा बहुत कम होता है, पर खरीदना हम बहुत कुछ चाहते हैं, वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा होती है। इनकम हमारी कम है कुछ भी परचेज करने के लिए, पर अब उस इनकम को हम कहाँ पे लगाएं। कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
तो कंज्यूमर अपना पैसा हमेशा वहाँ लगाएगा जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम। इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। व्हेन वी फॉर्मुलेट ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप, जब हम लेके आते हैं प्राइस और जो हमारी परचेजिंग पावर है उसके बीच में, तो इसको हम कंजम्पशन थ्योरी भी कहते हैं। इसी तरह प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं। उसे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज, रॉ मटेरियल खरीदना होता है। अब वो ऐसी जगह देखेगा, एक तो जो लीस्ट एक्सपेंसिव हो, कम कॉस्ट में आए, और दूसरा उसको प्रॉफिट क्या दे, ज़्यादा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देखता है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट ज़्यादा देखता है। उसको कंज्यूमर थ्योरी कहते हैं, इसको प्रोड्यूसर थ्योरी कहते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी इसको कहा जाता है। उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप प्रोड्यूसर, उसको 4 चीज़ों में आप ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आप, ठीक है। उसको 4 जगह हम डिवाइड कर सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये देखना है किस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। लैंड, क्योंकि देखो आप इनकम को आप कैसे दोगे, लैंड वाले को रेंट देना होगा, लेबर को आप वेजेस देते हो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना होगा, और एंटरप्रेन्योर को हम क्या देंगे, प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, ठीक है। इसी तरह से आप कैपिटल पे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे, प्रॉफिट। तो ये किस तरह से बांटना है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो। तो ये 4 फैक्टर जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी प्रॉब्लम्स को डील करता है इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, लाइक कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, किसी स्मॉल फर्म के बारे में पढ़ा। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए होल स्टडी करते हैं पूरी कंट्री के बारे में, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपना पर्सनल प्रॉफिट देखते हैं या पर्सनल सेटिस्फेक्शन देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश का सोशल वेलफेयर लेके चलते हैं। क्लियर है। तो आज आपको मैंने ज़्यादा नहीं करवाया है, 2 पेजेस करवाए हैं, आप अच्छे से करेंगे। कल हम अपना स्टार्ट कर देंगे व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है। थैंक यू।